नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, धनबाद का गैंग्स ऑफ वासेपुर फिर से एक्टिव मोड में। वर्ष 2012 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह फिल्म जिस हकीकत के धरातल पर खड़ी थी, वहां दुश्मनी की आग निरंतर धधक रही। आगे की पटकथा में हर दिन नए अध्याय जुड़ रहे। झारखंड के धनबाद में स्थित वासेपुर में एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी है और वासेपुर पुलिया के समीप महताब आलम उर्फ नन्हे को गोली मार दी गई। वह दोपहर के समय भूली मोड़ के आगे अलीनगर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी है। कहा जा रहा है कि जमीन विवाद में यह घटना हुई। अगली खबर, संयुक्त बिहार के समय नवअंगीभूत किए गए महाविद्यालयों में फर्जी तरीके से बहाल हुए शिक्षकों व कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी फॉरेंसिक टीम ने इन महाविद्यालय में बहाल शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच प्रारंभ कर दी है। कोर्ट के आदेश पर कोल्हान विश्वविद्यालय की एकमात्र नव अंगीभूत महाविद्यालय एबीएम कॉलेज पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने जांच की है। कई कागजात जब्त कर अपने साथ ले गई। यह कार्रवाई बिहार व झारखंड के सभी नव अंगीभूत कॉलेजों में होनी है। इसके लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा होने के कारण इस कार्रवाई में पूरी तरह से गोपनीयता बरती जा रही। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में बीएड प्रथम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी 30 नवंबर से प्रारंभ हो रही। बीएड में नामांकित करीब 1428 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी 14 महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। महिला कॉलेज, चाईबासा सहित कई बड़े सेंटर बनाए गए। कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को 1000 से अधिक फुटपाथ दुकानदारों ने रांची नगर निगम के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया। दुकानदारों ने अलग अलग समूह बनाकर राजभवन और नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना देकर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा किए। कहा कि कोरोना काल में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने बैंक से 10,000 रुपये लोन लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया था। निगम की टीम ऐसे दुकानदारों से हर दिन 200 रुपये लेकर 2,000 रुपये तक जुर्माना वसूल रही है। ऐसे में गरीब दुकानदारों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा है। बताया गया कि रांची में 5901 फुटपाथ वेंडर रजिस्टर्ड हैं और इन्हें पहचान पत्र तक नहीं दिया जा रहा। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड का जलवा। प्राकृतिक सौंदर्य का लेना चाहते हैं आनंद तो आइए झारखंड। प्रकृति के गर्भ में बसे झारखंड में अनेक प्राकृतिक स्थल हैं। झारखंड को प्रचुर जैव विविधता, सुखद जलवायु, समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों और सदियों पुरानी आदिवासी कलाओं से नवाजा गया है, जो राज्य को पर्यटकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाता है। झारखंड के आकर्षणों की बात करें तो डिमना झील, टाटा स्टील जुलाग सेंटर को विकसित किया जाएगा और दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे व्यापार मेले में इन्हीं सबकी विस्तृत जानकारी भी देने के लिए झारखंड पर्यटन विभाग ने अपना स्टॉल लगाया है। अगली खबर, भारत चीन सीमा पर सड़क बनाने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए आगे आई झारखंड सरकार। देश भर में काम कर रहे झारखंड वासी मजदूरों के गायब हो जाने की खबरें अक्सर आती रहती है। झारखंड सरकार अपने राज्य के मजदूरों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पहल किया है। खासकर दूसरे राज्यों में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर काम कर रहे झारखंड राज्यवासियों के लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा। भारत चीन की सीमा पर झारखंड के विभिन्न जिलों के श्रमिकों को सड़क निर्माण में लगाने से पहले उनका झारखंड के साथ लद्दाख में पंजीकरण जरूरी होगा। इस मसले को पिछले दिनों झारखंड सरकार की ओर से लद्दाख प्रशासन और बॉर्डर रोड संगठन के बीच लद्दाख में हुई बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। अगली खबर, डायन बताकर महिला को जबरन महिला पिलाने की कोशिश की गई, विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगवापा थाना क्षेत्र की बदवारा पंचायत के लछुआडी गांव में दोपहर डायन बताकर एक महिला को पड़ोस के माँ बेटे ने जबरन महिला पिलाने की कोशिश की। महिला के विरोध करने से भड़के माँ बेटे व अन्य लोगों ने लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान पीड़िता के चीखने चिल्लाने के बाद आसपास के लोग जमा हुए, तब तक आरोपी भाग निकले। महिला को परिजनों के नए इलाज के लिए मेगाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। अगली खबर, झारखंड में प्रतिबंध के बावजूद झारखंड में बिक रही थाई मांगुर मछली। झारखंड के कई शहरों में प्रतिबंधित थाई मांगुर प्रजाति की मछली बिक रही। थाई मांगुर की बिक्री पर केंद्र सरकार के साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी रोक लगा रखी है। इससे स्थानीय प्रजाति की मछलियों के नष्ट होने का खतरा है। थाई मांगुर मांस खाने वाली मछली है या बड़े बड़े मांस के टुकड़े को भी खा जाती है। इसका पालन वैसे स्थान पर होता है जहां स्लॉटर हाउस ज़्यादा है।
स्लॉटर हाउस के आसपास की गंदगी को यह खा जाती है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत निमरा पहुंचे। 30 नवंबर हो जाने वाले अपनी चचेरी बहन की शादी की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि हम लोग अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाते आ रहे हैं और इसको लेकर बहुत ही सजग है। यहां पहुंचते ही हेलीपैड के समक्ष रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मुख्यमंत्री को हेलीपैड पर ही बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री यहां से वाहनों के काफिले के साथ अपने पैतृक गांव निमरा के आवास पर पहुंचे। अगली खबर, ओबीसी को आबादी के हिसाब से मिले आरक्षण। जिला मुख्यालय में राज्यपाल रमेश बैस के नाम से उपायुक्त भोर सिंह यादव ने अपने भाजपा ओबीसी मोर्चा के साथ एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सरकार को कैबिनेट के प्रस्ताव पास करवाने का आग्रह किया। पत्र में कहा गया कि झारखंड में पिछड़ी जातियों की आबादी 55% है। ऐसे में यहाँ ओबीसी आरक्षण की आबादी के हिसाब से लागू नहीं है। ऐसे में 27% से कम आरक्षण ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए। राज्य पिछड़ा आयोग ने इसका प्रस्ताव वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को कई माह पूर्व भेजा है। आयोग ने अपनी अनुशंसा में भी कहा है कि कुछ वर्षों पूर्व तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण 50% कर दिया गया है। अगली खबर, अफजल हत्याकांड में 3 आरोपित गिरफ्तार। सारवा थाना क्षेत्र के घोरपबा दलियाडी गांव के पास 2 युवकों को सुबह गोली मार दी गई थी। इसमें कुंडा थाना क्षेत्र के चांदी गांव निवासी अफजल अंसारी की मौत व मोहनपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी मतियूर रहमान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मतियूर का फिलहाल रांची में इलाज चल रहा है। इस घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में मोहनपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गाँव निवासी फैयाज अंसारी और फारूक अंसारी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के रामपुरा थाना क्षेत्र के रईस अहमद शामिल है। अगली खबर, गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा, बने एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया में सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। यह उपलब्धि गौतम अडानी ने पहली बार हासिल की है। हालांकि खबर लिखे जाने तक यह पता नहीं चला कि अडानी की कितनी संपत्ति है, पर ब्लूमबर्ग के हवाले से कहा गया कि गौतम अडानी मुकेश अंबानी से आगे हो गए। अभी तक अडानी एशिया में दूसरे नंबर पर थे। पिछले हफ्ते मुकेश अंबानी की संपत्ति में 91 अरब डॉलर की कमी आई है, जिसके कारण अडानी की संपत्ति को देखा जाए तो अडानी नंबर 1 पर आ गए। अगली खबर, क्रिप्टो करेंसी पर मोदी सरकार सख्त, एलन मस्क की बढ़ेगी टेंशन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसने के मूड में नजर आ रही। दरअसल सरकार आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े विधेयक लाने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाएगा। ये खबर उन निवेशकों के लिए बड़ा झटका है जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं या इसकी योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही टेस्ला के CEO एलन मस्क के लिए भी ये खबर टेंशन बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, झारखंड की सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।